हेलो दोस्तों आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में होलिका और इलोची की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों पूरे देश में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश के हर राज्य में इस त्यौहार को कुछ अलग ही अंदाज से मनाया जाता है। होली जो है बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक में मनाया जाता है। रंग पंचमी से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कथा हम सबको बचपन से ही सुनाई जाती है और पढ़ते भी हैं, जिसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी है। इसमें जो है हिरण्याकश्यप जो राक्षस कुल का था, वह अपने बेटा प्रहलाद से काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसका जो पुत्र था वह विष्णु जी का अनन्य भक्त था और अपने पिता की भक्ति न करके वह विष्णु भगवान जी का जाप हमेशा करता था। इसके लिए जो है हिरण्याकश्यप ने नाना प्रकार से उसे मारने और सुधारने का प्रयत्न किया, जो कि सब एक एक करके विफल होते रहे। अंत में उसे अपनी बहन का ख्याल आया, जिसे कभी भी अग्नि जला नहीं सकती है, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान था। होलिका दहन के दिन होलिका ने अपने भतीजे को अपने गोद में लेके वही ओढ़नी ओढ़ के वह बैठ गई चिता पे। और उसके बाद जो हुआ वह सब लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान जी की कृपा से भक्त प्रहलाद की जान बची, और लेकिन होलिका जल के राख हो गई। लेकिन यह कहानी इतनी ही नहीं है। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी प्रेम कथा है, जो मैं आगे आपको सुनाता हूँ। प्राचीन कथाओं के अनुसार होलिका एक प्रेमिका थी जो अपने प्रेमी इलोची से बहुत प्रेम करती थी। इलोची भी उससे बहुत प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। कुछ दिनों बाद उन दोनों का विवाह तय हो गया। उनका विवाह फागुन मास में पूर्णिमा के रात को निकला। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन होलिका और इलोची की किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरी तरफ हिरण्याकश्यप प्रहलाद से काफ़ी परेशान था। हिरण्याकश्यप बार बार अपने पुत्र प्रहलाद को काफ़ी समझाता डराता, लेकिन प्रहलाद उनकी एक न सुनता। वह हमेशा श्री हरि विष्णु के भक्ति में लीन रहता था। हिरण्याकश्यप उसे तरह तरीके से प्रताड़ित करता और उसे जान से मारने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह विफल हो जाता, जिससे उसका क्रोध दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके बाद जो है उसे अपनी बहन होलिका के बारे में याद आया, क्योंकि होलिका को यह वरदान था ब्रह्मा जी का कि उसे एक ओढ़नी मिली थी। अगर उसे वो ओढ़ के अगर अग्नि में जाएगी तो वह नहीं जलेगी। उसके बाद हिरण्याकश्यप ने एक फैसला लिया कि होलिका प्रहलाद को लेके हवन कुंड में बैठेगी, जिससे कि प्रहलाद की बलि दे दी जाएगी। जब उसके इस योजना के बारे में होलिका को बताया तो होलिका ने इस कार्य के लिए उसे मना कर दिया। होलिका के मना करने से हिरण्याकश्यप को काफ़ी क्रोध आया। फिर उसके भाई ने विवाह में खलल डालने और इलोची को सजा देने की बात कह दी। यह बात सुन के होलिका काफ़ी परेशान हो गई और अपने भाई की बात मान ली। हिरण्याकश्यप को अपनी होलिका बहन के ऊपर संदेह था कि कहीं ये अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए विवाह के एक दिन पहले ही उसने यह सारा कार्यक्रम करने के लिए सोचा और सारी तैयारी करवाई। उधर दूसरी तरफ इलोची को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वह अपने विवाह की तैयारी में मग्न था और बारात लेके उस दिन वह होलिका के घर आ रहा था। इधर जो है पूर्णिमा की रात जो है कुंड की तैयारी हुई और होलिका ने प्रहलाद को लेके कुंड में बैठी, और विष्णु भगवान जी की कृपा से प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जो है वहीं पे जल के राख हो गई। कुछ समय बाद इलोची जब वहाँ पे पहुँचा और उसे यह सारी घटना की जानकारी पता हुई, तो उसके दुख का कोई पारावार न रहा। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और जहाँ होलिका जली थी
वह उसी कुंड में वो भी कूद के अपनी जान देना चाहता था, लेकिन वहाँ पे आग बुझ चुकी थी। वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ होलिका की राख रह गई थी। वह उसी होलिका की राख में लेट गया और उसी की राख को अपने पूरे शरीर में लगा के अनंत अंधेरे में चला गया, और जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से मेरी यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप लोग को यह मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आप मुझे जो है इजाज़त दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी, नई जानकारी के साथ ही मिलूँगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे के साथ में रंग बिरंगे अबीर से खेलिए। नमस्कार, हैप्पी होली।